इम्फाल से कांगकोपकी का जो रास्ता है उस पर मैं इस वक्त मौजूद हूं। इसी रास्ते के जरिए सुबह जो कॉन्वॉय आया था उसको यहां पर रोका गया था कुछ देर के लिए। हालांकि जो लोग उसमें मौजूद थे उसमें सामान ज्यादा था, जो गुड्स मटेरियल था उसको लेकर के यहां से जाया गया। लोग जो वैली रीजन के हैं वो अभी नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जो कुकी इलाके के लोग हैं वो यहां पर आप देखिए कि सड़कों पर इस वक्त अभी भी मौजूद है। हाथों में तिरंगा लेकर के ये लोग इस बात का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो वैली रीजन के लोग हैं वो ऊपर की तरफ ना आए, ऐसा इनकी तरफ से लगातार कहा जा रहा है। इन लोगों का जो विरोध है उसको लेकर के इनसे खुद ही बातचीत करते हैं और ये क्या चाहते हैं ये बताइए कि आप लोग क्या चाहते हैं, किस तरीके से आप लोग सड़कों पर इस वक्त विरोध कर रहे हैं? सड़कों पर आज महिला यहाँ पे रुकी हुई है और क्योंकि आज बिना मतलब का बोल लेती हूँ मैं, हमारा अमित शाह जी जो भी फैसला कर रही है तो दोनों तरफ का देख के फैसला करना चाहिए। हमारा आज तक हम लोग का कुकी कम्युनिटी का कितना बुरी हालत में गंभीरता से हम लोग के घटना मिला और घटना के वजह से हम लोग महिला को नंगा घुमाई थी और उसी के बाद में हमारा भाई भी गला काट के बेरा में टांगी हुई थी और वो भी अभी मैते भी खुले आम घूम रही है अभी भी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि गृह मंत्री ने इस तरीके का निर्देश दिया था कि दोनों तरफ के लोग अगर आएंगे जाएंगे, किसी की संपत्ति वहां है, आप लोगों का इम्फाल जाएंगे तो उसके लिए भी सुविधा एयरपोर्ट से मिलेगी बाहर जाने के लिए। इस वजह से ये समन्वय बनाने की एक उनका प्रयास है। मैं मजाक लगते हैं ये बात ना, क्यों मैं जब मई 3 तारीख में जो अमित शाह जी आए थे उसी टाइम में हमने चिल्ला के प्रेसिडेंट रूल लगवाने के लिए बात की थी, उसी टाइम में लगवाया ही नहीं। अभी थोड़ा शांति होने के बाद अब तो प्रेसिडेंट रूल लग गया है, अब तो प्रेसिडेंट रूल लग गया है। लगातार ये कहा जा रहा है कि जिन लोगों के पास हथियार हैं वो जमा करें, इसके साथ साथ शांति बहाली के लिए आगे बढ़ा जाए, ये बात कही जा रही है। इम्फाल के अंदर में हम लोग मेचे लैंड से हम लोग अलग अलग हो चुका है। अभी हथियार भी तो सबमिट करते जा रहा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ बहुत हंसी की बात है, वैली के अंदर में जो हथियार जमा की थी वो 6,000 तक उन लोग ने चोरी की थी और ऐसे ऑटोमेटिक को मैंने दिखाई भी नहीं दिया अभी तक। क्यों इतना मजाक क्यों उड़ा रहा है? फिर हमारा अमित शाह जी ने जो क्या, मैं मानती हूँ, मैं एयरपोर्ट भी तो हम लोग के लिए लागू है, रोड भी तो उनके लिए लागू है, लेकिन जब तक सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ठीक है, तब तक हम लोग मंजूर नहीं होगा। क्योंकि इतना करने के बावजूद उन लोग ने अभी आराम से फ्री मूवमेंट कैसे हो सकता है? तो यानी फ्री मूवमेंट का आप लोग अभी विरोध करेंगे? हम तो अभी क्या कहना है, अभी तो चाहे कोई भी हो या हमारा फोर्स, आज तक हम लोग जाना आने वाला हमने कभी रुका ही नहीं। फोर्स को हम लोग ने आज तक हमारा कुकी कम्युनिटी लोग ने टच भी नहीं किया। मैते कम्युनिटी ने तो काफी एम्बोस करके भी हमारा फोर्स कितना मारा था। उन लोग ने अपना मतलब वो फ्री मतलब इंडिपेंडेंट होने के लिए उन लोग ने मूवमेंट कर रही थी, लेकिन कुकी कम्युनिटी लोग ने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमने आज तक हम लोग ने जो मांगा था यूनियन टेरिटरी वो तो दे सकता है ना, इसी में क्या हर्ष है? उन लोग ने तो उनके जगह से हम लोग को हटा दिया, हमारा लैंड में बैठी हुए कुकी लैंड में, और अभी फ्री मूवमेंट हमारा मांगे तो फैसला भी नहीं किया, अभी तक बात नहीं की। हम जानवर है क्या? हम भी तो हिंदुस्तान है। बिल्कुल, तो इनका ये कहना है कि फ्री मूवमेंट के लिए जो कहा जा रहा है उसको चलाने में ये लोग आगे बढ़ने नहीं देंगे, लेकिन ये कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस जो भी यहाँ से मूव करती हैं आगे की तरफ, उनको जाने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं है और ये लोग उसके लिए रास्ता भी देते हैं। लेकिन फ्री मूवमेंट को लेकर के अभी भी इनकी तरफ से ऑब्जेक्शन है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि फ्री मूवमेंट जो है उसको किया जाए, जो लोग बाधा डालते हैं उनके खिलाफ एक्शन भी होगा, इस तरीके की बात कही जा रही है। और लगातार जो है कोशिश ये किया जा रहा है
कि आज से जो शुरुआत हुई है इसको आगे भी बरकरार रखा जाए और इसी तरीके के कदम बढ़ाए जा रहे हैं। हालांकि यहां पर रोक लगाने की कोशिश कुकी समुदाय की तरफ से किया जा रहा है और उनका कहना है कि वैली रीजन से जो लोग आ रहे हैं उनको इधर नहीं आने दिया जाएगा। मणिपुर में फ्री मूवमेंट की शुरुआत का ऐलान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से किया गया था। 2 रास्तों पर ये फ्री मूवमेंट को लेकर के व्यवस्था की गई थी, एक इम्फाल से चूड़ाचांदपुर और दूसरा इम्फाल से कांगकोपी की तरफ। लेकिन आप देखिए कि इस रास्ते पर बीच बीच में जो यहाँ के लोग हैं, जो कुकी समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, वो यहाँ रोक लगा देते हैं और बैरिकेडिंग आप देखिए कि यहाँ पर पत्थरों को इन्होंने रख दिया है। कई जगहों पर इनकी तरफ से जो है पत्थर भी फेंका गया है, इस तरीके की जानकारी मिली है। साथ ही पुलिस को हल्का बल भी प्रयोग करना पड़ा है। अभी मैं यहाँ ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूँ। कांगकोपकी की तरफ का जो रास्ता ये जाता है, इस रास्ते को पूरी तरीके से यहाँ अभी ब्लॉक किया हुआ है और आप देखिए कि जो सुरक्षा बलों की कॉन्वॉय है उसको भी इनकी तरफ से रोका गया है। लंबा आप देखिए कि पूरा काफिला यहाँ पर लगा हुआ है। हालांकि सुबह जो यहाँ से भेजा गया था, जो बस गई थी, उसमें कुछ सामान भी गया था, उसको रोका गया, लेकिन पुलिस ने फिर आगे इसको बढ़ाया। लेकिन अभी जो है एक बार फिर से इस पूरे इलाके में जो फ्री मूवमेंट की बात कही जा रही थी उसमें रोक लगाई गई है यहाँ पर और उसको लेकर के इनकी तरफ से लगातार विरोध किया जा रहा है। और इनका ये कहना है कुकी समुदाय का कि जब तक इनकी मांगे जो हैं वो पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग इसी तरीके से फ्री मूवमेंट पर रोक लगाते रहेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि केंद्र सरकार ये चाहता है कि दोनों समुदायों के बीच में समन्वय स्थापित हो, लेकिन अभी भी स्थिति यहाँ पर काफी गंभीर है और आप देखिए कि पूरा यहाँ लंबा काफिला इस वक्त लगा हुआ है और रोक जो है किस तरीके से यहाँ पर लोगों ने लगाया हुआ है वो साफ दिखाई पड़ रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जो जवान हैं वो यहाँ पर खड़े हुए हैं और सामने आप देखिए कि सुरक्षा बल जो है उससे पहले यहाँ पर खड़े हुए हैं और रास्ते में इन लोगों ने पत्थर लगा करके इस पूरे इलाके में रोक लगाया हुआ है। रास्ता सीधे पहाड़ी इलाके की तरफ जाता है वैली रीजन से। इसी को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा बलों की तरफ से ये पूरी व्यवस्था की गई थी कि जो भी व्यक्ति इस वैली रीजन से जो है वो पहाड़ी इलाके में जाना चाहता है तो उसको फ्री मूवमेंट की व्यवस्था दी जाएगी। लेकिन कुकी समुदाय के लोग अभी भी इसका विरोध कर रहे हैं और उनकी तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि वो लोग आगे जाने नहीं देंगे। इस वजह से यहाँ जो कॉन्वे आया हुआ है उसको उनकी तरफ से रोका गया है और वो लोग ये कह रहे हैं कि जब तक उनकी जो मांग है, जो वो लोग लगातार अपने मुद्दे रख रहे हैं, वो नहीं माना जाएगा, ऐसे ही ये लोग रोक लगाते रहेंगे। इम्फाल से चल करके जो कॉन्वॉय है वो चूड़ाचांदपुर की तरफ इस वक्त प्रवेश कर रहा है। बीच में सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से जो बफर जोन बनाया गया था वो बफर जोन अभी भी यहाँ पर बरकरार रहेगा, लेकिन ये कॉन्वॉय जो यहाँ पर सामान लेकर के यहाँ से इम्फाल से जो आगे की तरफ बढ़ा था वो सामान लेकर के अब आगे की तरफ बढ़ रहा है। और आप देखिए कि इसमें तेल टैंकर्स भी हैं, इसके साथ साथ कुछ सिलेंडर्स गैस के हैं वो भी भेजे जा रहे हैं। तो ये देखिए पूरा जो काफिला है वो आगे की तरफ बढ़ रहा है। ये रास्ता यहाँ से कुछ ही दूरी पर चूड़ाचांदपुर है और आप देखिए कि पूरा सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान जो हैं वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये एरिया जो है वो बफर जोन के तौर पर यहाँ पर बनाया गया था। हालांकि अभी भी इसको बरकरार रखा जाएगा, लेकिन ये पूरा रास्ता जो है वो आगे की तरफ दिया जाएगा, जिससे कि किसी भी तरीके से सामान या फिर कोई भी इम्फाल से आना चाहता है वो चूड़ाचांदपुर, उसको आने के लिए किसी भी तरीके की दिक्कत नहीं होगी। इसके साथ ही ये भी व्यवस्था किया गया है कि जो चूड़ाचांदपुर से लोग इम्फाल की तरफ जाना चाहते हैं उनके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा। यहाँ पर आप देखिए कि ग्राउंड जीरो पर मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ तैयारी की गई है। पूरा बाकायदे ये जो काफिला जो है वो आगे की तरफ चूड़ाचांदपुर बढ़ रहा है। यहाँ से कुछ ही दूरी पर जो शहर है वो मौजूद है, वहां पर ये सामान के साथ साथ तमाम जो लोग हैं जो कि वहां जाना चाहते हैं उनके लिए फ्री मूवमेंट की व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है इसको बेहतर बनाने के लिए इस तरीके के कदम बढ़ा रहे हैं। दोनों एरिया जो हैं
चाहे उधर का हो या फिर इस तरीके की तरफ का, दोनों जगहों पर ऐसे ही व्यवस्था यहां पर की गई है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने में परेशानी न हो। और इसके लिए बाकायदे दो रास्तों का इस्तेमाल किया गया है। एक तो ये चूरा चांदपुर के लिए रास्ता जाता है और दूसरा जो है वो कांगपोकपी की तरफ जाता है, यानी कि इम्फाल से वो भी एक रास्ता दिया गया है। उसमें इसी तरीके का कॉन्वॉय व्यवस्था किया गया है जिससे कि जो है वो आगे की तरफ बढ़ सके। तो ऐसे ये पूरा एरिया जो है उसको बफर जोन में यहाँ पर तब्दील किया गया था, वो अभी भी बरकरार रहेगा। उसमें किसी भी तरीके की चेंज नहीं किए जाएंगे। लेकिन जो रास्ता आगे की तरफ जाता है चूरा चांदपुर की तरफ, यहाँ पर आप देखिए कि पूरा सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं और इस इंतजाम के बीच जो है सुरक्षा बल जो है पूरी तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। और इसमें अगर लोग आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको भी यहां से सुविधा दी जा रही है। ग्राउंड जीरो पर आज तक की टीम इस वक्त मौजूद है मणिपुर में और आपको दिखा रहे हैं कि यहां 23 महीनों बाद किस तरीके की हालात हैं। हालांकि यहां कोशिश ये की जा रही है कि जो लोगों का आवागमन है वो बेहतर हो और उसके लिए केंद्र सरकार ने निर्देश भी दिए हैं। लेकिन मैं इस जगह पर मौजूद हूं जो कि ये बफर जोन कहलाता है, यानी कि जो पहाड़ी रीजन है उसके इधर वैली रीजन के बीच में एक बफर जोन तैयार किया गया था जब यहां पर हिंसक घटनाएं हुई थी। और उस हिंसक घटनाओं के बाद जो है यहां पर बाकायदे सिक्योरिटी फोर्सेस को तैनात किया गया था। और आप देखिए कि अभी भी सिक्योरिटी फोर्स यहां पर तैनात रहेंगी। किसी भी तरीके से बफर जोन को अभी हटाने का प्रयास नहीं किया जाएगा। लेकिन जो लोग मैती समुदाय के लोग अगर वो चूरा चांदपुर जाना चाहते हैं तो उनके लिए व्यवस्था दिया जाएगा। इसके साथ ही कुकी समुदाय के लोग अगर इम्फाल एयरपोर्ट या फिर इम्फाल में जाना चाहते हैं तो उनको पूरी व्यवस्था केंद्र सरकार की तरफ से सिक्योरिटी फोर्सेस का जो कॉन्वॉय है उसमें दिया जाएगा। और बाकायदे चूरा चांदपुर से बस जो है वो इम्फाल के लिए जाएगी। इसके साथ ही इम्फाल से बस चूरा चांदपुर के लिए जाएगी। ऐसे ही एक दूसरा रास्ता भी तय किया गया है जो इम्फाल से कांगपोकपी होते हुए सेनापति जाएगा और वैसे ही वहां से वापस लौटेगा। तो इस तरीके की व्यवस्था की गई है। लेकिन आपको यहाँ की सिचुएशन दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर कि किस तरीके से अभी भी जो बफर जोन यहाँ पर बनाया गया था बीच में जो एक दीवार जैसी सुरक्षा बलों की खड़ी कर दी गई थी वो अभी भी यहाँ पर बनी हुई है। किसी भी तरीके से उसमें तब्दीली नहीं की गई है। कोशिश ये किया जा रहा है कि दोनों समुदायों में जिस तरीके की स्थिति बनी हुई थी उसमें सामंजस्य स्थापित किया जाए और इसके लिए बाकायदे बड़े कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये आप सामने की तरफ देखिए कि यहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर चूरा चांदपुर शहर है और वहां तक ये सामान बाकायदे पहुंचाया जा रहा है। गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। कोशिश ये की जा रही कि लोग भी ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए और उसके लिए केंद्र सरकार के निर्देश पर एक बड़ा कदम ये बढ़ाया गया और आज तमाम लोगों को यहां से वहां ले जाया गया है। सामान पहुंच रही है, साथ साथ आगे आने वाले दिनों में ये देखा जा रहा है कि लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। इस वक्त मैं चूरा चांदपुर में मौजूद हूं और ये जो नया सिस्टम शुरू किया गया है कि वैली रीजन के लोग पहाड़ी इलाके में आएंगे और पहाड़ी इलाके के लोग वैली रीजन में जाएंगे, उसको लेकर के चूरा चांदपुर के लोग क्या सोचते हैं इनसे यहां पर जानते हैं। क्योंकि ग्राउंड जीरो पर जो सिचुएशन होगी और ये लोग इसको लेकर के कैसे आगे बढ़ेंगे उन तमाम चीजों को लेकर के यहाँ के लोगों से जानते हैं। आप ही बताइए आपका क्या नाम है और किस तरीके से आप इस पूरी जो व्यवस्था दी जा रही है उसको देख रहे हैं। मैं क्या बोलूँ बेटा, मेरा ना लोग वहां से जो है आएंगे यहाँ पर मैतेई इलाके से, आप लोग वहां जाएंगे, सरकार फैसिलिटी दे रही है, सुरक्षा पूरी दे रही है, तो उसको लेकर के क्या कहेंगे? उसको ले करके आएगा तो मिते लोग ने हम लोग तो पूरा मार दिया था, पूरा खत्म कर दिया। इंडिया ने पीस करने से भी हम लोग तो पीस के लिए तो दिल नहीं होता है। आएगा तो इधर में हम लोग खत्म करने के लिए तैयार है। नहीं, आप लोग यहाँ पर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे? जो एक सिस्टम शुरू किया जा रहा है उसका फायदा होगा, आप लोग भी इम्फाल जाएंगे। सिस्टम जो है क्या करूं, हम लोग मांगता है वो देगा तो वहां में तो हो सकता है। शांति की अपील आप लोग भी करना चाहते हैं? शांति भी करना चाहता है। हम लोग कुकी ने डिमांड मांगता है वो देना जरूरी है। अच्छा, आप बताइए कि क्या चाहते हैं अभी आप बताइए किस तरीके से यहाँ जो बस सेवा शुरू की जा रही कि इधर के लोग उधर जा सकते हैं, उधर के लोग इधर। मैदाई लोग तो इम्फाल से यहाँ नहीं आ सकता, आने से हम लोग बंद करेंगे, हम लोग परमिशन नहीं देने वाला है।
लेकिन पुलिस तो लेकर के आ रही, उनको सिक्योरिटी देगी, ये सारा चीज। आप लोगों को भी इम्फाल जाने के लिए व्यवस्था दी जाएगी? मतलब अगर आप लोग इम्फाल जाना चाहते हैं, इम्फाल से आगे कहीं जाना है, दिल्ली जाना है, एयरपोर्ट तक जाना, तो ऐसे ही जो कॉन्वाई ये है उसके जरिए आप लोग आ जा सकते हैं। इस व्यवस्था, इस फैसिलिटी को कैसे देखते हैं आप? वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा बिना पी से मुश्किल है, नहीं होने वाला है। पीस होना जरूरी है ना, शांति। तो शांति तो अब धीरे धीरे हो रही है ना। हाँ, शांति होना तो ठीक है, लेकिन नहीं होता तो हम लोग और मेटे लोग नहीं होने वाला है ऐसा। बिल्कुल। तो यहाँ और कुछ महिलाएं भी हैं, उनसे जानते हैं। ये बताइए कि अभी जो बसें वगैरह आने का सुविधा शुरू किया गया है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? बिल्कुल, बहुत सारे लोग यहाँ पर बोल नहीं रहे हैं, लेकिन आप बताइए, आप क्या जो एक नया सुविधा जो शुरू किया गया है कि उस तरफ के लोग यहाँ आ सकते हैं, यहाँ के लोग वहाँ जा सकते हैं, तो इस सुविधा को लेकर के क्या कहेंगे आप? वो तो आने से भी कोई बात नहीं, लेकिन होने से तो हम लोग अलग अलग होने के लिए, पूरा अलग होने के लिए हम लोग बाहर निकाल दिया ना मैते में। वो अभी तो हम लोग एक ही होने के लिए तो उपाय नहीं होगा। लेकिन जैसे आप लोगों को दिक्कत होती थी कि यहाँ से एयरपोर्ट जाने में अब रास्ता सरकार की तरफ से खोला गया है, तो इसका तो फायदा होगा ना। वो तो है, जाने के लिए तो थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन होने से तो हम लोग तो पीस होने के लिए तो हम लोग स्प्रेड मिलना चाहिए। स्प्रेड देने से तो हम लोग पीस में रहता। बिल्कुल, पीस, शांति। आप भी चाहते हैं शांति होनी चाहिए। हिंदी नहीं आता। ओके, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग अलग अलग तरीके के बयान दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि शांति होनी चाहिए, और कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई अभी हम उस इलाके में नहीं जाएंगे, इस तरीके का विश्वास इनके अंदर नहीं आ रहा है। और मैं उसी जगह पर मौजूद हूं जहां पर आप देखिए कि वॉल ऑफ रिमेम्बरेंस, जिन लोगों को उस हिंसा के दौरान जिनको मारा गया था, जिनकी मौतें हुई थी, उनको लेकर के यहाँ पर याद करने के लिए एक पूरा बाकायदे दीवार बनाई गई, और यहाँ पर उनकी तस्वीरें भी लगाई गई हैं। इसी जगह पर आज तक की टीम लोगों से बातचीत कर रही। बहुत सारे लोग दुविधा की स्थिति में हैं, अभी उनको समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से ये कदम इस वक्त बढ़ाया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है कि सामान जो है, जो घाटी से पहाड़ी रीजन में नहीं आ पा रही थी, उस सामान को भेजा जाएगा। इसके साथ साथ कोशिश ये किया जाएगा कि लोग जो हैं वो ज्यादा से ज्यादा इस बात को समझें, और उनके लिए ये सुविधा बाकायदे कॉन्वाई सुरक्षा दी जा रही है, और वो लोग यहाँ से आ जा सकते हैं। चूरा चांदपुर में इस वक्त मैं मौजूद हूं, और यहाँ 23 महीने बाद जिस तरीके से अब फ्री मूवमेंट की व्यवस्था की गई है केंद्र सरकार में, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से ये निर्देश दिए गए थे, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इसको पूरी तरीके से आज क्रियान्वयन शुरू किया। और आप देखिए कि तमाम जो सुरक्षा बलों की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। बाकायदे जिन लोगों को यहाँ पर आना है उनके लिए सुविधा दी जा रही है। सामान के साथ साथ अन्य वस्तुएं जो हैं यहाँ पर सप्लाई होंगी, और ऐसे ही जो काफिला दूसरा है वो यहाँ चूरा चांदपुर से इम्फाल तक जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं सीआरपीएफ के डीआईजी संजय कुमार जी। संजय जी, किस तरीके की आप लोगों ने सुबह से तैयारी किया, उसके बाद अब पूरा इसको क्रियान्वयन इसका पूरी तरीके से बढ़ा रहे हैं, क्या मोटो है इसके पीछे? देखिए, जैसा आपने बताया, काफी महीनों से यहाँ आवागमन बंद था। अब सरकार ने निर्णय लिया है कि दोनों तरफ से सिविलियंस का आना जाना शुरू किया जाए। इस संदर्भ में सीआरपीएफ को जिम्मेदारी दी गई है कि हम लोग इम्फाल से चूरा चांदपुर और चूरा चांदपुर से इम्फाल के कॉन्वॉय का पूरा प्रोटेक्शन करें, जिसके लिए रास्ते के लिए भी और एस्कॉर्ट के लिए भी। तो हम लोगों ने पूरे रास्ते में आरओपी लगाया है, और गाड़ियों के एस्कॉर्ट के लिए भी हमने प्रबंध किया है, जिसमें सीआरपीएफ की गाड़ियां चल रही हैं। जो भी सिविल की गाड़ियां इम्फाल से चूरा चांदपुर या चूरा चांदपुर से इम्फाल आना जाना चाहती हैं, वो हमारे कॉन्वॉय में लग सकती हैं और हमारे साथ आ सकती हैं। उनकी पूरी व्यवस्था हम करेंगे, उनकी पूरी सिक्योरिटी हम देंगे। यानी सुरक्षा के बीच में लोगों को लाया जाएगा,
जो चूरा चांदपुर के लोग नहीं जाते थे इम्फाल, या फिर इम्फाल के लोग चूरा चांदपुर नहीं आते थे, ऐसे ही दूसरे रास्तों में भी व्यवस्था इसी तरीके की जा रही है। हाँ, हर एक जगह की जा रही है। जहां जहां आवागमन बंद था सभी जगह व्यवस्था की जा रही है। यहाँ पर पूरी जिम्मेवारी सीआरपीएफ को दी गई है, तो यहाँ हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश है कि जितना भी भय है लोगों में वो दूर हो जाए। एक बार शुरू हो जाएगा तो फिर अपने आप पब्लिक में कॉन्फिडेंस आएगा और वे आना जाना शुरू कर देंगे। पहले दिन किस तरीके का कॉन्फिडेंस लोगों में देख रहे हैं? जैसा कि हमने देखा कि बस में ज्यादा लोग अभी तो आने की इच्छा जाहिर नहीं कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में कदम ये बढ़ाया जाए। तो शुरुआती जो है दिनों में आज जो पहले दिन शुरुआत हुई है, किस तरीके की स्थिति देख रहे हैं? आज तो पहली बार हुआ है, क्योंकि हम लोगों को कुछ दिन पहले ही ये आदेश आया था, तो हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हैं। पब्लिक में अभी इसका उस तरह से प्रचार नहीं हो पाया है। हमें उम्मीद है कि एक बार पब्लिक को जानकारी मिल जाएगी कि पूरे सुरक्षा के साथ आवागमन हो रहा है, तो हो सकता है कि लोग आने शुरू हो जाएं। सुरक्षा की गारंटी हमारी है, बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना है वो धीरे धीरे हो जाएगा। आज के लिए मैं इतना कह सकता हूं कि आज उस तरह का रिस्पांस नहीं था जैसे कि हम लोग की उम्मीद थी। बिल्कुल, तो रेस्पॉन्स आने वाले दिनों में बढ़ेगा, इस तरीके की उम्मीद जो है सिक्योरिटी फोर्सेज की तरफ से भी यहां पर जताया जा रहा है। लेकिन आप देखिए कि सुरक्षा बल जो है वो पूरी तरीके से यहां पर तैनात हैं। बाकायदे जो कॉन्वॉय आता है उनको एमपीवी व्हीकल भी उनके साथ होती है, माइंस प्रोटेक्टेड व्हीकल है, जो कि अगर किसी भी तरीके की दिक्कत यहां पर होती है तो उससे सहारा लिया जाएगा। लोग में इस तरीके का विश्वास जगना चाहिए, क्योंकि सुरक्षा एजेंसियां ये चाहती हैं कि जब पहाड़ी रीजन के लोग, जो पहाड़ी क्षेत्र है यहाँ के लोग वैली रीजन में जाएंगे तो उनका कारोबार जो वहां पर था वो बढ़ेगा। इसके साथ ही इस एरिया के लोग जब इधर आएंगे तो दोनों में एक तरीके का सामंजस्य स्थापित होगा, और जो पिछले 22 से 23 महीने के बीच की खटास है उसमें भी कमी आएगी, और केंद्र सरकार भी यही चाहता है। चूरा चांदपुर से कैमरामैन अनिल जायसवाल के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।